हमें रविवार से प्रारंभ करना है, या तो 40 दिन लगातार करें, या इसके 3 दिन खास होते हैं, वो सुन लें। रविवार के दिन, संडे के दिन, मंगलवार के दिन, और उसके साथ साथ एक दिया जलाइएगा आप शनिवार के दिन। सप्ताह में 3 बार ये दीप जलाइएगा। कई बार हमारे ऊपर जादू टोने का असर आ जाता है, कई बार हम उच्चाटन के शिकार हो जाते हैं, विद्वेषण के शिकार हो जाते हैं, कई बार कुछ ऐसी क्रियाएं हमारे ऊपर कर दी जाती हैं, या कई बार हम ऊपरी बाधा हवा का शिकार हो जाते हैं, या कई बार हम नजर का शिकार हो जाते हैं। तो उस वक्त में तो ये दीप गागर में सागर आपका काम करेगा। अब हमें जलाना कैसे है? एक मिट्टी की सराई, सकोरा जिसे कहते हैं, एक मिट्टी की छोटी सी सराई ले लें, दीप से बड़ी होती है, खुली हुई सी होती है, और इसमें कपूर की एक टिक्की रखें, 2 लौंग रखें, और भोजपत्र का थोड़ा सा पीस तोड़ करके रखें। वो कपूर आप जला दीजिएगा और घर के कहीं मध्य स्थान में उसको जलाइएगा, जो आपके घर का मध्य स्थान हो। और ये दीप या तो सुबह जलाइएगा, सुबह 8 बजे से पहले, और या शाम को जलाइएगा करीब करीब, अगर सर्दियां हैं तो 5 से 6 के बीच, और गर्मियां हैं तो 6:30 से 7:30 के बीच। ठीक है, ध्यान रखना। इस दीप को 40 दिन लगातार जलाएं तो भी यही समय रहे, और यदि उन 3 दिनों में जलाएं, जैसे रविवार, मंगलवार और शनिवार, तो भी यही समय रहे। जितनी देर ये दीप जले उतनी देर आप अपने इष्ट मंत्र को पढ़ें, अपने गुरु मंत्र को पढ़ें, और यही भावना से पढ़ें कि मेरा कष्ट दूर हो। मेरे कुछ लोगों के घरों में हर समय मारकाट रहती है, हर समय कलेश रहता है, हर समय तनाव रहता है, छोटे छोटे कार्यों में विघ्न आता है, कभी कोई काम संपूर्णता से पूर्ण नहीं हो पाता। वहां पर भी ये कपूर, लौंग और भोजपत्र का दीप आपको बहुत अच्छा शुभ फल देगा। कई बार घर में कोई ऊपरी हवा का वास हो जाता है, सुवासित घर नहीं रह पाता, उस स्थिति में भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। लेकिन जब तक ये दीप जले, थोड़ा सा दूर बैठ जाएं, और मन ही मन आप अपने इष्ट मंत्र को, गुरु मंत्र को, या हनुमान चालीसा को पढ़ते रहें। और यदि और अच्छा हो, पूरी एक हनुमान चालीसा हो जाए, तो उसमें थोड़ा थोड़ा कपूर तोड़ करके कोई सहयोगी व्यक्ति डालता रहे, पूरी एक हनुमान चालीसा हो जाए। और यदि आपको शुद्ध गूगल मिल जाए तो थोड़ी सी इसमें गूगल का भी प्रयोग कर सकते हैं, और थोड़ा शुद्ध देसी शक्कर, गुड़ वाली का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब आप एक बार सारी सामग्री लिख लो ताकि आपको सुविधा हो। लिखें, अपने स्क्रीन पर देखें। मिट्टी की सराही, दियाली, नंबर 2 भोजपत्र, थोड़ा सा कटा फटा कैसा भी हो सकता है, भोजपत्र हो, नंबर 3 कपूर, नंबर 4 2 लौंग, नंबर 5 थोड़ा सा गुड़ या गुड़ की शक्कर, और नंबर 6 पर आप लिखें जो हमने बताया, शुद्ध गूगल। ये चीजें आप थोड़ी थोड़ी अपने पास रखें। वैसे हमने धूनी का प्रयोग एक पहले भी बताया था, लेकिन ये करिए। मिट्टी की सराई जो पहले दिन ली है वही 40 दिन तक काम करेगी, वही रहेगी। यदि 3 दिन दीप जलाना है ये ऐसा, तो भी वही रहेगी। ठीक है, हाँ, टूट जाए तो उसको बदल लें, क्रैक हो जाए मिट्टी, या कई बार हाथ से छूट जाए, कुछ हो जाए, तो उसको आप चेंज कर लें। और यदि कोई रोगी व्यक्ति हो, कोई रोगी हो, उसका रोग न जाता हो, तो आप क्या करें, पश्चिम की तरफ या उत्तर की तरफ उसके पांव करके उसके लेटावें, और उस सराई को किसी प्लेट में रखें, सारी सामग्री उसमें जलावें, 7 बार हनुमान जी का स्मरण करते हुए हनुमान जी का कोई भी मंत्र, या हनुमान चालीसा से ही 2 लाइनें, संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलबीरा, उसके ऊपर से उतार करके वो दीप घर के बाहर रख दीजिए। थोड़ी देर जब तक लो जले, वो रोगी उसको देखता रहे। और ये भी 3 दिन ही है जो हमने बताए हैं, रविवार, मंगल और शनिवार। लेकिन इसमें शर्त यह है कि यदि उसकी नज़र उतारते हैं, ऐसे उसके रोग का शमन करते हैं, तो मिट्टी की स्याही जो ये दियाली है, ये रोज नहीं चाहिए। ये हमने रोगी के लिए, और इसके बहुत प्रयोग हैं, समय समय पर बताता रहूँगा। तो आज ये मिट्टी का दीप हमने आपको बताया है, इसको आप लगाइएगा, और ये कपूर और इसमें भोजपत्र मिला करके सारी 6 के 6 चीज़ें जलाइएगा। घर के अंदर शुभत्व का विकास होगा, बाधाएं अड़चने जो बात बात पर आती हैं वो आपकी दूर होंगी, और ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बरसेगी।